तो बिहार के हैं। तो मेरे पास जहाँ मैं ड्यूटी करता है यहाँ पर मुझे उनकी बुक मिली, ज्ञान गंगा। और एक बुक में ऐसी ट्रेन में आ रहा था, मुझे ट्रेन में एक बुक मिली उनकी दूसरी, जो एक ज्ञान गंगा है, दूसरी जीने की राह। ये दोनों किताबें मैं पढ़ी है भगत जी, पढ़ी है। और मैं आज तक इससे पहले किसी और संस्था से जुड़ा हुआ भी नहीं था, आज तक कहीं नहीं जुड़ा मैं। तो मेरे को तो ये कुछ थोड़ा सा ठीक लगा, ज्ञान इनका, ज्ञान के आधार पे मैं नाम लिया है। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, गुरुजी क्यों जेल में गए, कैसे गए, ये तो हमें पता नहीं है। तो ये पता पहले करना चाहिए था ना भगत जी, नाम लेने से पहले मालूम करना चाहिए था कि आप जिनको गुरु बना रहे हो कहाँ है, कौन से आश्रम में है, कहाँ रहते हैं, जेल में है तो क्यों है, क्या कारण है, ये सारी चीजें भगत जी पहले मालूम होनी चाहिए थी। तो हमें जेल का तो उस समय पता ही नहीं था, इसमें पता लगा कि तो फिर जेल में। भगत जी फिर आपने क्या ज्ञान समझा, फिर ये बताओ। जो किताबों में लिखा है वो समझा। तो कम से कम ये तो मालूम करते कि भाई गुरु कहाँ है मेरा। आप एक बात बताओ भगत जी, एक वकील होता है और वकील के पास कोई आदमी जाता है मुकदमे के लिए, और वकील उसका मुकदमा लड़ेगा, तो क्या बिना सारी जानकारी लिए कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा? पहले तो हार जाएगा, फिर ऐसे खड़ा भी होगा तो फिर हार ही रही है संगत, और क्या हो रहा है जो लोग जल्दबाजी में नाम ले रहे हैं। अब ज्ञान तो भगत जी परमात्मा का है, ज्ञान तो ऐसा है कि आत्मा तुरंत आकर्षित हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आदमी के अंदर थोड़ा सा भगत जी विवेक भी होना चाहिए कि भाई चलो ज्ञान है, ज्ञान बहुत अच्छा है, नाम दीक्षा लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो देखें भाई गुरुदेव कहाँ है। फिर मालूम पड़ता कि गुरुदेव जेल में है। भाई जेल में क्यों है, क्या बात हुई, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा ज्ञान देने वाला जेल में क्यों है। फिर मालूम पड़ता साहब बरवाला कांड हुआ, साहब बरवाला कांड क्यों हुआ, किसने करवाया, गुरुदेव की क्या गलती, अगर गुरुदेव की गलती नहीं तो किसकी गलती। तो सारी चीजें आपको मालूम पड़ती भगत जी, फिर आपकी बुद्धि काम करती कि हाँ मुझे अब क्या करना है, मुझे गुरुदेव का इंतजार करना है या क्या करना है। अब वही लोग नामदान के अंदर खोल खोल के बैठे हैं जो लोग गुरुदेव को जेल पहुंचाने में जिनका हाथ है। अब बताओ फिर क्या होगा भगत जी। अच्छा, आपने एक वीडियो में ये बताया कि आपके पास भी नामदान केंद्र था। भगत जी मेरे पास नामदान केंद्र था, तो उसमें क्या गलती हो गई भाई, मेरे को जब मालूम पड़ा कि नामदान केंद्र फर्जी है तो मैंने छोड़ दिया। अब आज आपसे कोई ये कहे कि तू काहे का भगत है, भाई तू तो पहले हनुमान जी की पूजा करता था। अरे करता था तब तक मालूम नहीं था, अब संत रामपाल जी का ज्ञान ले लिया तो हनुमान जी का मालूम पड़ गया तो छोड़ दिया। ऐसे तो गुरुजी भी कहते कि मैंने 18 साल तक मैंने हनुमान पूजा करी, तो हम ये थोड़ी कह दें कि भाई लो भाई ये काहे के गुरु हैं, ये क्या दुनिया का मोक्ष कराएंगे, खुद तो हनुमान जी की पूजा करते थे। तो ये बेबुद्धि की बातें होती हैं भगत जी। नहीं भगत जी, आपने ये बताया उसमें वीडियो में कि आपसे नामदान केंद्र लिया गया है, आपने नहीं दिया। तो मेरे से भगत जी किसने लिया, कौन आया लेने के लिए, क्यों लिया, उसका कोई सबूत है, कोई वो प्रूफ है उसका? नहीं, ये तो फिर आप ही बता सकते हैं ना। अब वही बात है भगत जी, कहने को तो पूरा हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में कहीं भी जाके गुरुजी का नाम ले लो, दो तो निकालेंगे गाड़ियां गुरुजी को और कहेंगे वो तो देशद्रोही जेल में पड़ा है, तू कहाँ उसके चक्कर में फंस रहा है। तो लोग भगत जी कहने की बात अलग होती है, सच्चाई अलग होती है। अब ये मेरे नाम के कोई गीत तो गाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी वजह से इनके अरबों खरबों का इनका धंधा बंद हो गया, इनकी माया रुक गई, लोग सारी ये सच्चाई समझने लग गए, इनकी जय जयकार करना लोगों ने बंद कर दिया, तो इनको मिर्ची तो लगेगी ना भाई। तो मेरे कोई अच्छे गीत तो गाएंगे नहीं ये लोग। अब जो कुछ कह रहा है तो उसका भगत जी प्रमाण लो, ये सत भक्ति है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई चोरी करी है, तो कोई तो आदमी ऐसा होगा जो ये कहे कि भाई पवन दास ने मेरे से गुरु जी के नाम पे पैसे लिए। कोई एक तो खड़ा कर दो, 4 साल हो गई।